अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 23 क्लास होने वाली है। ठीक है, हमने लोगों की सारी टाइप्स मुकम्मल कर ली, यानी कि जितने भी हमारे 7 टाइप्स के लोगो थे हमने सब कवर कर लिया। अब हमारे जो है सिर्फ रह गए, यानी कि हमारी अब रह गई है हमारी सिर्फ 10 से 11 12 क्लास रह गई, जिसमें हम जो है 5 से 10 क्लास, वो 5 से 6 क्लास तक हम जो है अपने टूल सीख लेंगे सारे मुकम्मल, जो जो हमारे टूल रह गए थे। ठीक है ना, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी का हमारा टूल होने वाला है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है ना, तो गाइज हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक काफी अमेजिंग होने वाला है, यानी कि आज जो सीखने वाले हैं हम दो टूल सीखेंगे, जिसका नाम है एक पपेट टूल और एक है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब पहले मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं, सिर्फ इन दोनों टूलों में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि जो कुछ इस्तेमाल होता है, जो लोग प्रोफेशनल लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो टूल है, तो उसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। पपेट टूल किसी काम का ही नहीं है मेरी नजर में, तो किसी यानी कि मैं खुद ही यूज नहीं करता उस टूल को, तो मैं आपको फिर भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लें ऐसा। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ, देखते हैं पपेट टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है कौन से। ठीक है, तो हम अपने इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं। और उससे पहले एक बात और, मैंने आपको सारी अपनी यानी कि A to Z लोगों की क्लास मुकम्मल करवा दी है, यानी कि जितनी भी लोगों की टाइप्स थी सारी एक एक करके मैंने आपको एक एक क्लास में बता दिया। अब हमारी आगे की कोर्स की सिर्फ 3 से बोल रहा हूँ 7 से 8 क्लास हमारी बकाया है, जिसमें हम सीखने वाले हैं बिजनेस कार्ड वगैरह, बैनर्स और फ्लायर और हमारे ब्रोचर्स वगैरह वो हम सीख लेंगे एंड की वीडियो में, यानी कि हमारे कोर्स की थोड़ी सी क्लासें रह गई हैं, जो हमारा कोर्स फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने, देखते हैं पहले ये टूल है कौन से। तो अब हम आ गए अपने इलस्ट्रेटर पर। ठीक है, अब हमारे को देखें यहाँ पर, अब हमने ये सारे टूल यानी कि शेपर टूल, इरेजर टूल, रोटेट टूल एंड शेयर टूल, बस यहाँ स्केल टूल हमने यहाँ तक पढ़ा था, और बाकी शेप बिल्डर टूल पढ़ लिया था, और बाकी कोई से भी टूल नहीं पढ़े थे हमने। इसमें आर्टबोर्ड टूल भी पढ़ लिया था, जिसका आर्टबोर्ड का तो कोई है ही नहीं ताल्लुक, यानी कि इस तरीके से बस आर्टबोर्ड बनता जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, जिसका नाम है ये रहा वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यानी कि अभी पपेट रैप टूल पे लगा हुआ है, लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म इसी के अंदर ये पपेट टूल किसी काम का ही नहीं है। मैं तो आपको बोलूंगा आप सीखें नहीं तो बेहतर है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लें। ठीक है, तो अच्छा, अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, इसको हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, वो हम अब हमारे को कैसे करना है। अब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं बनाने का, क्योंकि हम टूल सीखेंगे, टूल तो ऐसे ही सीखा जाता है काम गबड़ गबड़ करके। ठीक है, टूल का मैं आपको बताऊंगा, तो टूल तो ऐसे ही सीखे जाते हैं कि हमारे को ये इससे ये होता है, इससे ये होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं ले। प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो हम इन्हीं टूलों की मदद से बनाते हैं, जैसे हमने लोगो बनाए थे बाकी पिछले सारे। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, एक हम शिफ्ट यानी कि एम ले लेते हैं, मैं कीबोर्ड की ज्यादा यूज करते हैं, तो आप भी कीबोर्ड की ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे अगर। अब इसके अंदर मसला क्या हो है, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मसला क्या हो है, आप थोड़ा सोच सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मसला क्या है। अब इसके अंदर पता है क्या मसला है, अब ये देखें स्ट्रोक भी लगी हुई है, स्ट्रोक क्यों लगी हुई है। अब इधर देखें, हम थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी पे नजर मारेंगे, तो स्ट्रोक देखें आप इसकी कितनी ज्यादा बड़ी हुई है, यानी कि सेटिंग इसकी जो पहले थी वही हुई हुई है, जो मैंने पहले काम करा होगा उसी तरीके से सेटिंग हुई हुई है। तो ये देखें सेटिंग में इसकी कितनी ज्यादा स्ट्रोक बड़ी हुई है, 38। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करके हम इसकी स्ट्रोक कट ही कर दें तो वो बेहतर है, यानी कि हम इसको स्ट्रोक हटा देते हैं, तो हमारा रेक्टेंगल रेडी है। अब ये रेक्टेंगल हम कर लेंगे ब्लैक के अंदर, और स्ट्रोक हम बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे ये देखेंगे क्या करता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब हम जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं, यानी कि हमने इधर कर दिया, यानी कि इसको एंकर को सेलेक्ट करके ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इस तरीके से हम एक रोड मैप बना सकते हैं। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारा काफी हेल्पफुल होता है, जिस तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। अब हमने यहाँ से ज्यादा खींच दिया और यहाँ से कम खींच दिया, हमें पता ही नहीं है कि ये टेढ़ा हो गया, ये हमारा खराब हो गया, हम इसको काफी बारीकी से करेंगे। तो फिर ट्रांसफॉर्म टूल हमारा इधर ही मदद करता है रोड मैप वगैरह बनाने में। ठीक है, हम वापसी से एक शिफ्ट एम लगे, हम अपने रेक्टेंगल सेलेक्ट बना लेंगे। अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे 3 ऑप्शन ओपन होंगे, जिस तरीके से ये दिख रहे हैं। ये चेन होती है, ये किसी काम की नहीं होती चेन, लेकिन फिर भी हम मैं बता दूंगा आपको किस काम की होती है चेन, बस इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने ये सब सेलेक्ट करा, तो इस चेन पे क्लिक कर दिया, तो ये चेन यानी कि लॉक हो जाती है, यानी कि सबको चेन बना के चलती है, ये चेन का काम है बस। अब हमारे क्या करना है, अब देखें जैसे हमने ये सले यानी कि ये हमने लिया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारा आता है। ये सबसे पहला ऑप्शन ये क्या काम करता है,
ये काम करता है, जैसे हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये इसके काम का नहीं है। ये इधर बीच में एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, हम ये काम रोटेट टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब मौजूद है तो हम इसी से करेंगे ना। तो ये काम, ये देखें रोटेट टूल, सबसे पहले हम देखेंगे रोटेट टूल जो हमारा यहाँ नहीं गया, हम यहाँ पर इसका ये एंकर पॉइंट इस कोने पे लगा देते हैं। अब हम इसको जो है इस तरीके से रोटेट करेंगे तो हमारा जो है यहीं से रोटेट होगा, जिस तरीके से अब दिख रहा है आपको जैसे, यानी कि जो इधर से रोटेट होगा, यानी कि हमने इधर लगाया इसको तो ये यहाँ इतना ऊपर जाके रोटेट होगा इस तरीके से। ये रोटेट टूल, ये सबसे पहले इसके अंदर देख लें रोटेट टूल मौजूद है, इसको कंट्रोल जेड कर लेंगे। अब हमारे को क्या करना है, अब वापसी हम एम बना के हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसको वापसी सेलेक्ट करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को हमारा खुल गया है। अब नीचे जो आता है ये हमारे थोड़े ये पर्सपेक्टिव टूल और फिर डिस्टोर्ट टूल, ये थोड़े से काम के आ जाते हैं, लेकिन ये भी सेम काम करते हैं। जो हम ये पर्सपेक्टिव टूल काफी हमारा यानी कि हमारे को काफी हेल्पफुल करता है। तो अब देखें ये क्या काम करता है। अब पर्सपेक्टिव टूल है, हम इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट करा, इसको अंदाजे से इतना रखा, एंकर पॉइंट के बीच में लिया है हम बिल्कुल शिफ्ट दबा के इस तरीके से, यानी कि हमने अंदाजा रखा यहाँ तक लेकर आना है, इसको यहाँ तक लाना है। ये हमारा अंदाजा हो सकता है खराब भी हो जाए, ये आगे आ जाए, इधर से ज्यादा टेढ़ा हो जाए, इधर से कम टेढ़ा हो जाए, इधर से कर्व हो जाए। तो यहाँ पर हमारा फ्री यानी कि पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट काम में आती है। अब हम इसको हटा के वापसी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से करने वाले हैं। तो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पर हम क्लिक करते हैं, अब हमारे यहाँ पर 4 कॉर्नर ओपन होंगे। अब ये दोनों, ये क्या काम कर रहा था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हम पहले एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहे थे, फिर ये वाला एंकर से इधर कर रहे थे, फिर ये वाले एंकर से इधर कर रहे थे। हम इधर जाएंगे तो ये इधर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से करेगा। जैसे मैंने यहाँ से अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये यहाँ से करेगा ऐसे, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर करूंगा तो ये यहाँ दोनों तरफ से करेगा। ये काम है इसका, हमने ये बन गया है। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये यहाँ से करेगा इस तरीके से। अब हम इसको इधर से, यानी कि हमारे को एक रोड मैप बनाना है, तो हम इसको नाम भी जहन में नहीं आता, पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट को हम इधर से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको यहाँ से दोनों तरफ से करेगा इस तरीके से। हम इसको झुका भी सकते हैं, यानी कि इसको उठा लें रोटेट की मदद से इस तरीके से, इसको हम उठा लें, या हम शेयर टूल की मदद से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको नीचे कर लें इस तरीके से। हम इसको पाथ से उठा लें, इसको सेलेक्ट करके पाथ को हम इसको उठा भी सकते हैं ऐसे, यूं करके हमारा एक रोड रोड तैयार है, बिल्कुल क्लियर रोड। हमारे को अब परवाह ही नहीं है कि यहाँ से ज्यादा कर्व हो जाए, यहाँ से दोनों तरफ से बराबर करा। ये काम है इसका फिर पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट का, ठीक है। अब नीचे वाले टूल का क्या काम है, यानी कि जिसका नाम है फ्री डिस्टोर्ट, ये इसके नीचे ही ये फ्री डिस्टोर्ट। अब ये जो कर रहा था, अब ये सिर्फ इस तरीके से, यानी कि ये एक को पकड़े, जैसे ये आड़ा टेढ़ा होया हुआ है इसके अंदर ही, यानी कि ये सिर्फ फ्री डिस्टोर्ट है, ये पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट है। पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट का मतलब है एक एक्यूरेसिव काम करना, और फ्री डिस्टोर्ट का मतलब अपनी मर्जी से करो, जैसे हम ये कर लें, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहे थे इस तरीके से हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, रोटेट टूल की मदद से इसको यहाँ रख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ये काम है इन सारे टूलों का। अब एंड की रह गई बात चेन की, वो मैं आपको बताऊं कि आपके क्लियर नहीं हो जाएगी मुझे पता है। तो हम इसको वापसी सेलेक्ट करते हैं ऐसे, एक इधर ले लेते हैं, एक कॉपी लेके इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं। ये हमारे सारे बन चुके हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, पहले एक इधर सेलेक्ट करें हम, हमारे को ये बिल्कुल हमने क्लियर रख दिया, हमारे को ग्रुप भी नहीं करना इनको, हमने बिल्कुल अपनी जगह पे ये रख दी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे चेन काम में आती है, हमने इन सबको सेलेक्ट करा इस तरीके से शिफ्ट दबा के, हमने इन सबको सेलेक्ट करा। अब हम इधर जाएंगे तो हम चेन लगाएंगे ना, यानी कि इस चेन पे हम कंस्ट्रेंट जो होता है, ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमने इसको बांध दिया, ठीक है। एक तरीके से हमने चेन से इसको, जंजीर से हम होता है ना पे चेन के पीछे चेन, हमने इसको बांध दिया, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके, अब हम एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये सब घूमेंगे। ओ सॉरी, एक चीज भूल गया, तो ये चेन, अब देखिएगा ये चेन मैंने गलत काम कर दिया था, थोड़ा सा वो ये हो ही नहीं पाई चेन। तो हम इसको वापसी सेलेक्ट करके इस तरीके से हम करेंगे, वापसी हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे यहाँ पर, ये हमने कंस्ट्रेंट रेडी कर दिया। अब हम इसको जो है सेलेक्ट करके ऐसे करेंगे, जैसे हमने इसको ये हटा दिया हमने, ठीक है, हमने इसको हटा दिया। अब हम इसको ऐसे, यानी कि
वही यानी कि चेन का हमारा कोई काम ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है, बस वही काम कर रहा है। हम इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे को बस सेलेक्ट करके ही करना है, बाकी चेन का कुछ काम ही नहीं है। इस तरीके से आप ये समझ लें, चेन का कुछ काम नहीं है। अब रह गई बात पपेट टूल की। पपेट टूल क्या करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें पपेट टूल क्या करता है, ये इसके नीचे ही आता है पपेट टूल, ठीक है। तो पपेट टूल भी किसी काम का नहीं है, बस हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पपेट टूल लग जाएगा, ये हमारा पपेट टूल लग गया। अब ये क्या काम करता है, वो हम काम यानी कि उसकी मदद से भी कर सकते हैं। जो हमारा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, या हमारा शेयर टूल हो गया, या हमारा पेन टूल हो गया, हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। बस इसका काम है यानी कि हमारे को इसको इधर लाना है और हमारे को इसको इधर से ऐसे कर्व लाइन में देना है, यानी कि इस तरीके से शेप हमारे को चेंज करनी है, खींचनी है, इस तरीके से घुमानी है। ये काम है इसका, ये हमारे को शेप को चेंज करना है। पपेट टूल का काम ही यही है, समझ ही नहीं आता क्या काम करता है। ये काम है बस पपेट टूल का, हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो हम क्यों सीखें। अब हमारी ये तो हो गई हमारी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की, और काय की पपेट टूल की, पपेट रैप टूल की क्लास। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो काफी अमेजिंग टूल पे होने वाली है, क्योंकि ये टूल काफी हमारे को एक शेपे बना के देते हैं, यानी कि जिसका नाम है विड टूल। बाकी उसके नीचे जो ये आ गया विड टूल, इसके नीचे सारी ये आती हैं, सारी ये यानी कि ये सारे हमारे काम के हैं जितने भी हैं, हमारे को एक शेप, अमेजिंग सी शेप बनाने में मदद करते हैं। तो ये वाली वीडियो आप गलती से भी मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को A to Z पढ़ लिया, यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म आता है किस काम में, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर क्या क्या होता है। पपेट रैप टूल भी मैंने आपको बता दिया कि लेकिन किसी काम का नहीं होता, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो विड टूल पे होने वाली है। विड टूल भी काफी अमेजिंग होता है, शेप हमारे को बनाने में सारी मदद करता है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो विड टूल पे होने वाली है, और उसके नीचे मेश टूल जो भी है हम वो भी कवर कर लेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज।